जय हिंद। तो हम पढ़ेंगे आज संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए कि आज के वीडियो खास है। आज का वीडियो जो खास है क्योंकि संख्या किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, अंक कितने प्रकार की होती है, संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, और सार्थक अंक किसे कहते हैं, असार्थक अंक किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए तो सबसे पहले है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो क्वेश्चन है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है, संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति ये किताबी भाषा में हो गया, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, संख्या के बारे में अध्ययन करना, संख्या के बारे में पढ़ना संख्या पद्धति कहलाता है। समझ जाएगा, संख्या के बारे में पढ़ लेना, जितना भी संख्या है ना उस सब संख्या को पढ़ लेंगे, उसी संख्या सबको हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो देखिए संख्या पद्धति हो गया। अब हम देखेंगे नंबर, यानी नंबर नहीं, डिजिट। तो डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। तो देखिए किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का उपयोग करते हैं, हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे में देखिए अंक जो होता है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हो गया अंक। तो इसके प्रयोग से जो बनता है ये सब संकेत हो गया, ये सब अंक का संकेत है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, तो ये सब अंक है, ये सब एक संकेत है जिसे हम अंक कहते हैं। अंक समझ आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम अंक कहते हैं। अब देखिए दार्शनिक पद्धति किसे कहते हैं, दार्शनिक पद्धति। तो 0 से लेकर के 9 तक जो संख्या होता है ना उसको दार्शनिक पद्धति कहते हैं, उसे दार्शनिक पद्धति कहते हैं। अब एक होता है सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो देखिए सार्थक अंक 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सार्थक अंक कहते हैं। अब एक होता है असार्थक अंक। तो असार्थक अंक कहते हैं 0 को, जो असमर्थ हो, मतलब कि 0 हो, उसे मतलब कि उसको शून्य भी कहते हैं, तो उसको कहेंगे असार्थक अंक। अब देखिए संख्याक है, ठीक है, संख्याक को इंग्लिश में कहेंगे नंबरल्स। क्या बोलेंगे, नंबरल्स। तो देखिए संख्याओं को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्याक कहते हैं। माने कि बहुत सारा संख्या जब एक साथ में मिल जाएगा, माने बहुत सारा अंक जब एक साथ में मिल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे संख्याक। इसको हम क्या कहेंगे, संख्या। देखिए संख्या पद्धति 12 प्रकार की होती है, जो संख्या होता है ना 12 प्रकार का होता है। तो देखिए नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति होता है 12 प्रकार के। नंबर 1 में कहता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर उसको कहते हैं वे संख्या जिनसे गणना की जाती है, गणना मतलब कि गिना जाता है, वैसा संख्या जिसे गिना जाता है, चाहे वैसी संख्या जो गिनती के रूप में हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चाहे वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, चाहे गिनती का अंक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे में नेचुरल नंबर को इंग्लिश में सूचित करेंगे n से, कहीं कहीं लिखा रहेगा n, तो हम उसको कहेंगे नेचुरल नंबर है, ठीक है। जैसे में 1 2 3 4 5 ... ये अनंत हो सकते हैं, अनंत का ये जो चिन्ह होता है ना अनंत का होता है। तो गिनती अनंत है, मतलब कि गिनती लिमिट नहीं है कि यहीं तक होता है, यानी कि गिनती अनंत होता है, यानी कि इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। तो होल के मतलब होता है छेदा। तो छेदा जो होता है मतलब कैसन का होता है,
गोल, तो इसको कहेंगे होल नंबर। तो होल नंबर देखिए, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल हो, मतलब कि वैसी संख्या जो जीरो से शुरू हो, वैसी संख्या जो जीरो से शुरू हो, उसे हम होल नंबर कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझेगा। अब है उसी को होल नंबर को सूचित करेंगे डब्लू से, कहीं कहीं डब्लू लिखा रहेगा ना, तो उसको हम कहेंगे होल नंबर है। तो जैसे में लिखा रहेगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत है, होल नंबर है अनंत, इसको कहेंगे होल नंबर। ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या उसको इंग्लिश में कहेंगे इंटेजर्स नंबर्स, इंटेजर्स नंबर्स। तो देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो प्लस माइनस के रूप में हो। प्लस के मतलब होता है धन, माइनस के मतलब होता है ऋण। वैसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में हो, वैसी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्या यानी कि इसको आई है ना लिखल, तो पूर्णांक संख्या को आई से सूचित करेंगे। कथी से सूचित करेंगे, आई से। तो कहीं कहीं लिखल रहेगा आई, तो हम उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या है। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या है। तो जो होगा कहीं कहीं लिखल होगा, ये देखिए अनंत है, यहाँ पे है ना, ये अनलिमिटेड है, मतलब कि कहीं से शुरू होकर कहीं पे जाके ख़त्म हो सकता है। तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब जो होता है पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक मतलब कि प्लस वाला, माने कि धन वाला प्लस वाला। ऋण पूर्णांक मतलब होता है माइनस वाला। तो धन पूर्णांक कहते हैं 1 2 3 4, जो प्लस में होगा ना उसी को धन पूर्णांक कहते हैं, जो माइनस में होगा उसको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि जीरो क्या है, तो जीरो न तो धन है न तो ऋण है। जीरो प्लस में भी ना होता है, ना जीरो माइनस में भी होता है, तो इसलिए जीरो न धन है। अब देखेंगे 4 नंबर में सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहेंगे इवेन नंबर। कौन नंबर, इवेन नंबर। तो देखिए इवेन नंबर यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से कट जाएगा उसको सम संख्या कहते हैं। जो 2 से कट जाएगा उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8, जो 2 के पहाड़ा में आता होगा ना उसको सम संख्या कहते हैं। अब देखेंगे विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, यानी कि ओड नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, मतलब कि जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम कहेंगे विषम संख्या। जो 2 से कट जाएगा उसको हम कहेंगे सम संख्या। तो जैसे में 1 3 5 7 अनंत है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे विषम संख्या। अब देखना है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के दूसरे का भी नाम होता है, तीसरे का भी नाम होता है। तो भाज्य संख्या का दूसरे का नाम होता है यौगिक संख्या, तीसरा का नाम होता है संयुक्त संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखिए वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होगा, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में जो कि मतलब कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जो किसी के पहाड़ा में आता हो, जो किसी दूसरे के पहाड़ा में आता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए जो खुद जैसे में 2 से अधिक होगा ना जिसका गुणनखंड फैक्टर, यानी कि जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होगा, जिसको 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो देखिए तो ये जो है ना 4 के कई गो फैक्टर है, तो पहले चेक करते हैं। 4 जो होता है एको के पहाड़े में आता है, दुइयों के पहाड़े में आता है, चारों के पहाड़े में आता है। तो इसका देखिए 3 गो फैक्टर हो गया, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हो जाएगा उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। अब 6 का चेक करेंगे, चलिए 12 का चेक करके दिखाते हैं। 12 का, तो 12 जो आता है ना, 12 आता है एको के पहाड़े में आता है, दुइयों के पहाड़े में आता है, तीनों के पहाड़े में आता है, चारों के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आता है। जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा का नाम भी होता है, तीसरा का भी नाम भी होता है। तो जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या का कहते हैं रूढ़ संख्या। कौन संख्या, रूढ़ संख्या। अब देखिए
उसी को कहेंगे असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या, रूढ़ संख्या, ये रूठ जाएगा, कोनों के पहाड़ा में नहीं जाएगा। रूढ़ संख्या कोनों के पहाड़ा में नहीं जाता है, यह खुद के राजा होता है, यह किसी और के पहाड़ा में नहीं जाता है, जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या उसको प्राइम नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, असंयुक्त संख्या कहते हैं, जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, जो पूछेबे ना करता है, जो कोनों के पहाड़ा में अबे ना करेगा, उसी को कहेंगे अभाज्य संख्या। तो जैसे में देखिए, चाहे वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, जेकर दू गो गुणनखंड हो, एकनी के देखिए ये एक के पहाड़ा में तो सब अबे न करेगा। तो देखिए दू जो आता है एको के पहाड़ा में आता है, दुइयों के पहाड़ा में आता है, तो इसका दुइयों को गुणनखंड होगा। अभाज्य के दू से अधिक होगा, अभाज्य के दुइयों को होगा। तो देखिए 11 का चेक करेंगे तो 11 जो आता है ना, एको के पहाड़ा में आता है, 11 के भी पहाड़ा में आता है। जिसका दू गो गुणनखंड होगा उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि रूढ़ संख्या। असंयुक्त संख्या, रूढ़ संख्या के मतलब जो किसी के पहाड़ा में जयबे ना करेगा। मान लेते हैं कि दू कोना के पहाड़ा में जाएगा, खाली दुइये के पहाड़ा में ना, 3 कोना के पहाड़ा में जाएगा, खाली 3 के पहाड़ा में ना, 5 कोना के पहाड़ा में जाएगा, खाली 5 के ना पहाड़ा में ना, तो 1 के पहाड़ा में जाएगा। तो इसलिए इसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन उठेगा एक क्या है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, एक नहीं तो भाज्य संख्या है नहीं तो अभाज्य संख्या है, एक अपने आप के राजा है। एक अपने आप के क्या है, राजा है। ये एगो लाठी है, ये अपने आप में तलने रहेगा, ये अपने आप में कथी रहेगा, तलने रहेगा, इसलिए ये अपने आप के राजा है। एक नहीं तो भाज्य संख्या है नहीं तो अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अब 9 नंबर में देखेंगे सह अभाज्य संख्या। सह 8 नंबर है, ठीक है। 8 नंबर में कह रहा है कि सह अभाज्य संख्या। सह माने साथ में, सह माने कथी, साथ में। अभाज्य संख्या तो समझ में अभी समझाया ना, तो साथ में रहेगा ना, साथ में रहेगा, एक साथ ही रहेगा, उसको हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए, ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्या जिसमें एक से अधिक गुणनखंड न हो। जैसे में देखिए दू गो है ना, दू गो संख्या रहेगा साथ में, अभाज्य संख्या, उसको कहेंगे स अभाज्य संख्या। देखिए ये तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों हैं, तो इसको हम इसको हम कहेंगे स अभाज्य संख्या, ठीक है। अब जो आता है वास्तविक संख्या, कौन संख्या, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो वैसी संख्याएं जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों हो, वैसी संख्या जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। जैसे √5, 7/4, 1/2 पाई, ठीक है। इसमें सब मिक्स आ जाता है, इसमें ना सब परमेय संख्या अपरमेय संख्या, इसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या के बाद आता है अपरमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या के दो गो प्रकार होता है, एक प्रकार है ये दोनों परमेय संख्या अपरमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या के पहल का प्रकार है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या को कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, वैसी संख्या जो बट्टा में नहीं होगा, वैसी संख्या जो बट्टा में नहीं होगा उसको अपरमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए √5, √2, √7, पाई। पाई क्या है, क्वेश्चन कहेगा कि पाई क्या है, तो पाई अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई जो होता है अपरमेय संख्या होता है। देखिए √7 होगा अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका जो होता है ना वर्गमूल नहीं होता है, रूट के मतलब होता है वर्गमूल, तो इसका जो वर्गमूल थोड़ी होगा। इसलिए ये सब जो संख्या होगा जिसका वर्गमूल हो जाएगा उसको परमेय कहेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसको अपरमेय कहेंगे। अब आता है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल माने कि खूब रेस में रहे, खूब रेस में रहे, माने जो बट्टा में रहेगा उसको हम कहेंगे परमेय संख्या। तो देखिए वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। माने कि बट्टा में जवन रहेगा ओकरा के परमेय संख्या कहेंगे। तो ये बट्टा में है, ये रूट में है, तो रूट में है, इसका वर्गमूल हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको कहेंगे परमेय संख्या।